अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। आपसे इल्तिजा है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर जाके क्लिक ज़रूर कीजिए, जिससे आने वाली तमाम मेरी वीडियोस आपको आसानी से हासिल हो सकें। शुक्रिया। ऑनलाइन कंप्यूटर सीखने के लिए भी हमसे आप राब्ता कायम कर सकते हैं। हमारा एड्रेस आपके सामने आ रहा है। शॉर्ट टाइम में फुल कोर्स करने के ख्वाहिशमंद स्टूडेंट भी हमसे राब्ता कायम कर सकते हैं। एक बार फिर हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर्स देवन में आपका खैर मकदम है। शुक्रिया। अब हम आगे सबक शुरू करते हैं कि बैलेंस शीट और इन सब चीज़ों को बनाएंगे हम कैसे। तो तलबा अजीज़, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम ट्रायल बैलेंस शीट को बनाएंगे, और जिसको हम पहले भी कई बार बनाना सीख चुके हैं कि कई लेजर्स, जितने भी लेजर्स होते हैं, उन लेजर्स का जो डेबिट या क्रेडिट साइड बड़ा होता है उसे हम ट्रायल बैलेंस शीट में मुंतकिल करते हैं। और ट्रायल बैलेंस में दो साइड होती हैं, डेबिट की होती है, क्रेडिट की होती है। तो जो लेजर में डेबिट से बड़ा होगा उसे डेबिट साइड में ट्रायल बैलेंस के लिख दिया जाएगा, और जो लेजर में क्रेडिट साइड से बड़ा होगा उसको हम ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, और इनका बैलेंस चेक कर लेंगे कि दोनों साइड से बराबर आ रही नहीं आ रही। प्यारे तलबा अजीज़, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। हम ट्रायल बैलेंस शीट को सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि एक तरफ DR लिखा है, एक तरफ CR लिखा हुआ है, और ये ट्रायल बैलेंस शीट जो है वो रहीम एंड सन्स कंपनी की है। 1 अप्रैल 2019 में कारोबार शुरू हुआ और 31 मार्च 2020 में कारोबार जो है 1 साल पूरा कर बैठा। तो इस कारोबार में जो लेजर्स मौजूद थे, उन लेजर्स के जो डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बड़ी थी वो यहाँ पर आपके सामने लिख के दिखा दी गई। डेबिट वाली डेबिट साइड में लिख दी गई और क्रेडिट वाले क्रेडिट साइड में लिख दी गई। अब अगर हम इसको ले जाते हैं ट्रेडिंग में और P&L में और बैलेंस शीट में, तो उसकी छटाई का तरीका देखिए क्या होगा। सबसे पहले तो हम डेबिट साइड को पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है, और ओपनिंग स्टॉक हमने कहाँ याद किया था? ट्रेडिंग अकाउंट में याद किया था, तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में लिख देंगे। इसी तरीके से परचेज हमने ट्रेडिंग में याद की थी, इसको भी हम उसी में लिखेंगे। लेकिन परचेज़ को लिखने से पहले हमें एडजस्टमेंट को भी देख लेना ज़रूरी है कि इसका अमाउंट जो हम लिखेंगे परचेज़ के अमाउंट में, तो हम देखेंगे एडजस्टमेंट में कि हमारी कोई परचेज़ साल भर के दरमियान में ऐसी तो नहीं छूट गई जो हम लिख ना पाए हों। और आप अगर गौर से देखें तो इन 5 एंट्रीज़ के अंदर एक एंट्री जो है वो इसी काम की है। चौथे नंबर पे वो एंट्री कि उसमें ये बताया कि राधे श्याम से किसी से इन्होंने माल लिया है और 3000 रुपये की ये एंट्री है। तो हम क्या करेंगे, तो एडजस्टमेंट में एंट्री है उसे हम परचेज़ में बढ़ा देंगे, यानी कि परचेज़ की जो हमारी लिखत पर छूट गई थी उस लिखत पर में इजाफा करके, यानी कि जब हम परचेज़ का अमाउंट वहाँ लिखेंगे तो हम क्या करेंगे कि 1,36,800 रुपये से में हम उसको ऐड कर लेंगे। और उसके बाद फिर हम ये चेक करेंगे कि कहीं परचेज रिटर्न तो नहीं हुई है। आप ये देख रहे हैं कि इसी शीट के राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड में परचेज रिटर्न लिखा हुआ आ रहा है 720 रुपये। तो ये परचेज रिटर्न आपको जो है उसमें से घटाना पड़ेगा। अब जो अमाउंट बचेगा उसे आप ट्रेडिंग अकाउंट के परचेज जहाँ पर आप लिखेंगे डेबिट साइड में, उसके आगे अमाउंट साइड में उसको पूरी रकम को लिखनी होगी, यानी कि जो चीज़ जोड़नी है उसे जोड़ेंगे, जो घटानी है उसे घटा देंगे। एक बात ध्यान रखिएगा हज़रत कि एडजस्टमेंट में आने वाली तमाम एंट्रीज़ किन्हीं भी 2 खातों को मुतासिर करेगी, चाहे वो बैलेंस शीट P&L हो, चाहे वो बैलेंस शीट ट्रेडिंग हो। यानी कि बैलेंस शीट तो मुतासिर होगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है आपको जो है कोई एक जो आपका खाता है ट्रेडिंग में और P&L में से वो भी मुतासिर होगा, तो वो भी मुतासिर आपको करना पड़ेगा, या आप करना ना भी चाहें तभी भी करना पड़ेगा। तो आप अभी तक हमने देखा कि परचेज़ हमारी ट्रेडिंग, अब एक मिसाल दे रहा हूँ वैसे कि परचेज़ हमारी बढ़ी तो हमारा ट्रेडिंग मुतासिर हो गया। जब परचेज़ बढ़ेगी तो आपके क्रेडिटर भी तो बढ़ेंगे। जब क्रेडिटर बढ़ेंगे तो क्रेडिटर कहाँ मिलेंगे आपको? अगर आपने ढंग से याद करी है बैलेंस शीट, तो क्रेडिटर आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। तो उधर क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, यानी बैलेंस शीट मुतासिर हुई और आपका ट्रेडिंग भी मुतासिर हुआ।
अगला हम इसके अंदर देख रहे हैं ड्राइंग। तो ड्राइंग जो है वो कैपिटल में से निकाला जा सकता है, तो ये बैलेंस शीट की एंट्री है। इसके बाद फिर हम देखेंगे सेंट्री डेटर्स, ये भी बैलेंस शीट की एंट्री है। ये डेबिट साइड में आएगी, एसेट साइड में आएगी, और ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में आएगी। और ये जो है इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपका जो है एक्सपेंसेस है, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो जाहिर बात है P&L में जाएगा। कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, बिल्डिंग एंड लैंड बैलेंस शीट में जाएगी, फर्नीचर बैलेंस शीट में जाएगी, कैश इन हैंड बैलेंस शीट में जाएगा, बिल रिसीवेबल बैलेंस शीट में जाएंगे। और इत्तेफाक से सारे के सारे एक साथ जो आ रहे हैं, इस सारे के सारे जो हैं एसेट साइड में ही जा रहे हैं सारे के सारे। इसके बाद देख रहे हैं बिल रिसीवेबल, ये आपका जो है ये भी आपकी मिल्कियत है, तो ये भी आपको एसेट साइड में बैलेंस शीट में जा रहा है। अब आती है बारी बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स आपके खर्चे हैं, तो बैड डेब्ट जो हैं वो P&L में चले जाएंगे। सेल रिटर्न, तो सेल रिटर्न ट्रेडिंग में जाएगा, लेकिन फिर सेल रिटर्न जब ट्रेडिंग में जाएगा तो उससे पहले हमें देखना होगा कि हमारी सेल कितनी हुई थी। आप देखेंगे सीधे हाथ में CR साइड की तरफ आपको कंपनी की सेल नज़र आ रही है 2,25,300 रुपये की। तो इसमें से घटा के जो पैसा हमारे पास बचेगा वो ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे उसको। इसके बाद इसके नीचे एक और आ रहा है कैरेज ऑन सेल, यानी कि ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। कैरेज ऑन परचेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसको हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी कि ट्रेडिंग में लिखेंगे डेबिट साइड में। कैरेज ऑन परचेज के बाद आता है ऑफिस एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। टैक्स एंड इंश्योरेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। एडवर्टाइजमेंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। जर्नल एक्सपेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पोस्टर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। और सर इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं क्रेडिट साइड में कैपिटल, ये बैलेंस शीट में जाएगा। क्रेडिटर बैलेंस शीट में जाएगा। लोन और मॉर्गेज बैलेंस शीट में जाएगा, क्योंकि जिम्मेदारी आप मॉर्गेज माने होता है गिरवी देना, गिरवी रख कोई सामान गिरवी रख के लोन लेना, उधार लेना। तो ये आपकी लाइबिलिटीज़ है। अगर आपको अपना सामान छुड़वाना है तो इनका पैसा वापस करो। और फिर आपका सेल आपके ट्रेडिंग में आ चुका है। बिल पेएबल जो हैं ये आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। डिस्काउंट रिसीव इनडायरेक्ट इनकम है आपकी, तो आप P&L में जाएगा। रेंट रिसीव है, ये भी इनडायरेक्ट इनकम है। डिविडेंड्स हैं, ये भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम है। और परचेज रिटर्न को हम कर चुके हैं पहले जब हमने परचेज कर रहे थे, तो ये भी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाने वाला रिकॉर्ड है। तो ये आपको जहन में बिठा लेना है कि कौन सा रिकॉर्ड ट्रेडिंग में जाएगा, कौन सा रिकॉर्ड P&L में जाएगा, कौन सा रिकॉर्ड बैलेंस शीट में जाएगा। देखिए ये वही बच्चे इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं जिन्होंने पहले जो मैंने आपको याद कराए हैं ट्रेडिंग, P&L और बैलेंस शीट के में आने वाले लेजर्स के नाम जिन्होंने अच्छे से याद कर लिए होंगे भाईजान, वही इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं। नहीं तो आप ढूंढते रह जाएंगे कि ये किस में जाएगा। तो इसलिए मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इतना वक्त मेरे साथ लगा रहे हैं, तो आप पहले ट्रेडिंग में आने वाले लेजर्स को खूब अच्छे से याद करिए। P&L में आने वाले तमाम लेजर्स को खूब अच्छे से याद करिए, उन्हें समझिए। और कौन सा लेजर डेबिट में आ रहा है, कौन सा लेजर क्रेडिट में आ रहा है, उसे खूब अच्छे से दोनों साइड को समझिए। और इस बात को ध्यान में रख के समझिए कि ट्रेडिंग में आने वाले तमाम खर्चे जो हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, और P&L में आने वाले तमाम खर्चे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। और फिर बैलेंस शीट के जितने भी एंट्रीज़ हैं उनको समझिए, उन्हें याद कीजिए। उसके बाद आप इस ट्रायल बैलेंस शीट को सॉल्व करिए। तो फ्रेंड्स हम अगला सफ़ा खोलने जा रहे हैं, उसके मुताबिक हम ये देखेंगे कि हमने किस तरीके से ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट को बनाया है। तो ट्रायल बैलेंस शीट के ज़रिए हम ट्रेडिंग अकाउंट को कैसे बनाते हैं वो हम इंशाल्लाह अब अगला सफ़ा जो हम खुलने वाला है हम उसमें सीखेंगे। तो फ्रेंड्स आपको हमारी ये वीडियो कैसे लगी अपने कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिएगा। हमारे चैनल पैरामाउंट कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट देवबंद को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसे शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट्स हमें देकर हमें अपनी मोहब्बत का एक तोहफ़ा ज़रूर दीजिएगा। हमारी कोशिश उन स्टूडेंट्स को पढ़ाने की है जो नॉन कॉमर्स पर्सन हैं, जिनको कॉमर्स से वाक़फ़ियत नहीं है और वो टैली सीखना चाहते हैं। इसलिए हमने उसी लेवल पर अपने आप को ढालकर इस वीडियो को हमने बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें जो भी आपको कमी महसूस हो रही होंगी उनको आप अपने कमेंट्स में हमें बता दीजिएगा, जिससे कि हम अपने उन कमियों को ख़त्म करके उन स्टूडेंट्स का ख्याल रखें कि जिन्हें
कुछ भी नहीं आता टैली के नाम पे और अकाउंट के नाम पे, और वो टैली सीखने के शौकीन हैं। अगली मुलाकात तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।